प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या विवाह के लिए लड़का लड़की की कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से हमसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा की महादशा में यदि राहु की अंतर्दशा हो तो क्या फल होता है। राहु बड़ा पराक्रमशील होता है। जिसकी कुंडली में राहु अच्छा हो और राहु की महादशा या अंतर्दशा हो वो अच्छा फल देती है। लेकिन दर्शकों, कई कंडीशन होती हैं। राहु अच्छा है तो कहाँ बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट है या पाप ग्रह से युक्त दृष्ट है, महादशानाथ से किन भावों में है, आदि तमाम चीज़ें देखनी होती हैं कि राहु की पोजीशन क्या है। यदि राहु ओवरऑल अच्छा है तभी अच्छा फल देगा, अन्यथा राहु खराब फल भी देता है। राहु यदि कुंडली में अच्छा है तो जातक को असीमित ऊंचाई तक ले जा सकता है। जातक को क्षण मात्र में फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। राहु में ये क्षमता है कि राहु अति शीघ्र जातक के जीवन में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि राहु अच्छा हो, राहु की पोजीशन ठीक हो कुंडली में। तो आइए देखते हैं किन भावों में राहु अच्छा फल देता है, किन भावों में खराब फल देता है। चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा, इस पर हम चर्चा करेंगे। 5 बिंदु हैं, इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हम विश्लेषण करेंगे कुंडली का। पहला है यदि राहु केंद्र त्रिकोण में हो। आप जानते हैं कि केंद्र 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण 5, 9 में हर ग्रह अच्छा फल देते हैं। लेकिन क्या राहु भी यहाँ अच्छा फल देगा? यदि राहु केंद्र त्रिकोण में हो तो क्या होगा? केवल राहु के केंद्र त्रिकोण में होने से अच्छा नहीं होगा। राहु अच्छी पोजीशन में हो, शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, अपनी उच्च राशि में हो, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, तभी राहु अच्छा फल देगा। योग कारक ग्रह से युक्त दृष्ट हो तब राहु अच्छा फल देगा। केवल केंद्र त्रिकोण में होने से राहु सर्वथा अच्छा फल नहीं देगा। हाँ, कुछ न कुछ फल अच्छा दे सकता है। लेकिन आप एक बात जानते हैं, सर्वविदित है कि राहु केतु के विषय में कहा जाता है कि केवलो हानि रेवच, ये केवल हानि करते हैं, नुकसान करते हैं। चाहे जहाँ भी हो, जिस भाव में हो, केवलो हानि रेवच, इनके विषय में प्रचलित मत है। लेकिन दर्शकों, केंद्र त्रिकोण में ये अच्छा फल भी देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि केंद्र त्रिकोण में हो, योग कारक ग्रह से युत हो या फिर योग शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तभी ये अच्छा फल देते हैं। केवल केंद्र में होना शुभ सर्वथा शुभ नहीं होगा। हाँ, कुछ फल जरूर अच्छा मिलेगा। लेकिन केंद्र में हो, अपनी नीच राशि में हो, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो राहु बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा, खराब फल मिलेगा निश्चित रूप से। यदि राहु केंद्र त्रिकोण में हो तो आरंभ में कुछ शुभ फल दिखाई देगा, शुरुआत में कुछ न कुछ शुभ फल दिखाई देगा। लेकिन यदि अच्छी पोजीशन में केंद्र त्रिकोण में राहु नहीं है, केंद्र त्रिकोण में राहु बैठा हो और अपनी नीच राशि में हो, मान लीजिए राहु लग्न है, राहु यहाँ बैठा हुआ है लग्न में, और राहु लग्न में हो करके अपनी नीच राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, तो क्या यहाँ अच्छा फल देगा? दर्शकों, ऐसी स्थिति में राहु अच्छा फल नहीं देगा। स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, मानसिक तनाव होगा जातक को, दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूलता होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होगा, विवाह विलंब से होगा। यदि अन्य ग्रहों का अच्छा योग है तब भी विवाह विलंब से होगा। लेकिन अगर यही राहु केंद्र त्रिकोण में अपनी उच्च राशि में हो, मान लीजिए उच्च में राहु हो जाए, मिथुन में या वृष में, इसमें मिथुन और वृष में मतभेद है,
महर्षि पाराशर जी वृष में राहु को उच्च के मानते हैं। तो राहु उच्च का हो कि लग्न में हो और यही राहु योग कारक ग्रह से युक्त हो जाए। योग कारक 2 यहाँ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। वृष लग्न की कुंडली में यदि राहु लग्न में बैठा हो अपनी उच्च राशि में और योग कारक ग्रह, अर्थात अब वृष लग्न के लिए योग कारक ग्रह कौन होंगे? बुध योग कारक होगा, राहु का मित्र है बुध। शनि योग कारक होगा, शनि 10 और 11 का स्वामी है, शनि भाग्येश और दशमेश है, तो शनि योग कारक होगा। बुध योग कारक होगा, बुध द्वितीयेश और पंचमेश है। अब राहु के साथ में बुध यहाँ बैठा हो, राहु के साथ में बुध बैठा हो, यहाँ राहु उच्च का है, बुध साथ में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में राहु अच्छा फल देगा। राहु अच्छा फल देगा, जातक को उन्नति के शिखर पर ले जाएगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में फिर भी कुछ न कुछ परेशानियां जरूर उत्पन्न करेगा। अब यदि राहु शनि के साथ लग्न में बैठा हो तब क्या फल होगा? अगर यहीं शनि बैठा हो तब क्या स्थितियां होगी? अब देखिए यहाँ बहुत शुभ है, वृष लग्न की कुंडली में शनि परम योग कारक होता है, क्योंकि भाग्येश है और दशमेश है। भाग्येश और दशमेश होकर के शनि लग्न में मित्र की राशि में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है शनि यहाँ। राहु भी अपनी उच्च राशि में है, ऐसी स्थिति में राहु यहाँ बहुत अच्छा फल देगा। राहु अच्छा फल देगा, शुभ फल देगा, जातक को हर प्रकार का सुख मिलेगा, जातक सब कार्यों की सिद्धि करने वाला होगा। नैऋत्य और पश्चिम दिशा की ओर से जातक को विशेष लाभ होगा, क्योंकि नैऋत्य कोण का स्वामी माना जाता है, राहु नैऋत्य कोण का स्वामी माना जाता है, शनि पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है। तो राहु शनिवत राहु, शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि जैसा राहु व्यवहार करता है, इसलिए नैऋत्य कोण दक्षिण अर्थात दक्षिण पश्चिम की तरफ या पश्चिम की तरफ से ज़्यादा इसे लाभ होगा। वस्त्र का लाभ होगा, मान सम्मान मिलेगा, नौकरी आदि की व्यवस्था होगी, जो कुछ भी होगा ज़्यादातर संभावना होगी पश्चिम दिशा में जाने पर ही जातक का विकास होगा। यदि राहु लग्न में या केंद्र त्रिकोण में कहीं भी योग कारक ग्रह के साथ में बैठा हो तो अच्छा फल देगा। यदि राहु शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो, राहु शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो, मान लीजिए राहु बुध से युक्त दृष्ट हो जाए, बुध यहाँ बैठा हो, बुध योग कारक है, यहाँ न होकर के राहु लग्न में उच्च का होकर बैठा हुआ है और बुध सप्तम भाव में बैठा हुआ है, बुध की दृष्टि पूर्ण दृष्टि राहु पर पड़ रही है, बुध अस्त न हो, बुध योग कारक है, बुध अस्त न हो, बुध की दृष्टि इस पर हो, या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र से युक्त हो या शुक्र की दृष्टि हो। मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, अब देखिए लग्नेश होकर के, लग्नेश और खष्ठेश होकर शुक्र यहाँ बैठा है, शुभ ग्रह लग्नेश है, लग्नेश की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। यदि राहु शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो अच्छा फल देता है, सब कार्यों की सिद्धि कराने वाला होगा, राजा से वाहन वस्त्र आदि का सुख प्राप्त होगा, प्रशासन से सहयोग प्राप्त होगा जातक को। यदि जातक विद्यार्थी है तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा, जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसमें सफलता उसे प्राप्त होगी। यदि जातक का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का भी योग बनेगा। राहु भले ही पापक ग्रह है, लेकिन राहु अपनी उच्च राशि में है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, ऐसी स्थिति में विवाह में भी विलंब बहुत नहीं होगा। राहु यदि जातक सरकारी नौकरी में है, राजकीय सेवा में है तो पदोन्नति होगी। जब चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा आएगी उस समय जातक का चतुर्दिक विकास होगा। दर्शकों, यदि राहु शुभ स्थिति में है और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो संतान का विकास होगा, संतान की उन्नति होगी, संतान को सुख प्राप्त होगा, संतान से जातक सुखी होगा, पत्नी को सुख
प्राप्त होगा, परिवार का सुख प्राप्त होगा जातक को। लेकिन अगर यही राहु खराब स्थिति में हो, राहु खराब स्थिति में हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हो, पापक ग्रह से दृष्ट हो जाए राहु, तो भले ही राहु उच्च का यहाँ है लेकिन पापक ग्रह मंगल से दृष्ट है, ऐसी स्थिति में राहु शुरुआत में तो कुछ शुभ फल दे सकता है लेकिन आगे चल करके कष्टदायी होगा। राहु की दशा अच्छी नहीं जाएगी, मानसिक व्यथा होगी, स्त्री पुत्र को कष्ट होगा, धन धान्य की हानि होगी। यदि नौकरी व्यवसाय में है तो उसे अवनति होगी, पदावनति हो सकती है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। भले ही राहु उच्च का है, केंद्र में है, लेकिन पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। पाप ग्रह से युत हो या दृष्ट हो, मंगल अगर यहाँ बैठा हो तब भी वही स्थितियां बनेगी। मंगल यहाँ होगा तो विवाह विलंब से होगा, विवाह जातक का विलंब से होगा, मांगलिक योग बनाएगा, चाहे लग्न में हो, चाहे चतुर्थ में हो, चाहे सप्तम में हो या द्वादश भाव में मंगल हो, कहीं भी मंगल हो मांगलिक योग भी बनाएगा और विवाह अति विलंब से होगा। यदि कोई शुभ ग्रह सहयोग नहीं कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं भी होगा जातक का। ये भी स्थितियां बन सकती हैं कि देर से हो या न हो। दर्शकों, यदि राहु शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो, शुभ ग्रह साथ में बैठे हों या दृष्ट हों, शुभ ग्रह साथ में बैठे हों, मान लीजिए यहाँ शुक्र साथ में बैठा हुआ है राहु के, तो यहाँ राज योग कारक होगा। राहु अपनी उच्च राशि में है लग्न में, शुक्र भी अपनी शुभ राशि में बैठा, अपनी राशि में बैठा है लग्न में। ऐसी स्थिति में जातक यदि राजनीति के क्षेत्र में है तो सांसद विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, उच्च पद प्राप्त होगा उसे। यदि जातक व्यवसाय में है तो उच्च कोटि का व्यवसायी होगा, अर्थोपार्जन की उत्तम व्यवस्था होगी, धनी होगा जातक। यदि जातक विद्यार्थी है तो पढ़ाई में अव्वल होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा और अपने लक्ष्य में सफल होगा। यदि जातक शिक्षा के क्षेत्र में है या डॉक्टरी के क्षेत्र में है तो जातक एक कुशल डॉक्टर होगा। दर्शकों, ऐसी स्थिति में शुभता बनेगी। यदि लग्न से 3, 6, 10, 11 स्थान में हो अथवा लग्न से 3, 6, 10, 11 स्थान में राहु, लग्न से 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11, 3, 6, 11 तो खराब भाव माने जाते हैं। इनमें जो राशियां होती हैं उनके स्वामी की दशा हमेशा खराब जाती है, ऐसा ज्योतिष का सिद्धांत है। लेकिन चूंकि पापक ग्रह जिन भावों में शुभ ग्रह खराब फल देते हैं, जो भाव खराब माने जाते हैं, जैसे 6, 8, 12 खराब भाव माने जाते हैं, लेकिन 6, 8, 12 में पापक ग्रह बैठे तो अच्छा फल भी देते हैं, अच्छा फल देते हैं। तो अब यहाँ अगर राहु 3, 6, 10, 11 में है तो अच्छा फल देता है। तृतीय भाव में राहु हो, यहाँ पर राहु बैठा हो, या छठे भाव में राहु बैठा हो, या दसम भाव में राहु हो, या 11वें भाव में राहु हो, इन भावों में से किसी भी भाव में राहु होगा, लग्न से 3, 6, 10, 11 भाव में राहु होगा तो अच्छा फल देता है राहु, बशर्ते कि अपनी नीच राशि में न हो, पापक ग्रह से युत दृष्ट न हो। ऐसी स्थिति में राहु अच्छा फल देगा। यदि राहु 3, 6, 10, 11 भाव में है, शुभ ग्रह से युत दृष्ट है, योग कारक ग्रह से युत दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राहु अच्छा फल देगा। योग कारक ग्रह शनि यहाँ बैठा हो राहु के साथ में मान लीजिए, तब अच्छा फल देगा राहु। अब देखिए यहाँ शनि अपनी उच्च राशि में, भाग्येश और दशमेश होकर शनि अपनी उच्च राशि में छठे भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में राहु लग्न से छठे भाव में अच्छा फल देता है, तीसरे भाव में अच्छा फल देता है, 10वें और 11वें भाव में भी अच्छा फल देता है। तो ऐसी स्थिति में राहु अच्छा फल देगा, शत्रुहंता होगा जातक समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करेगा, निरोग होगा शरीर से, आदि अनेक प्रकार का सुख जातक को प्राप्त होगा। यदि राहु लग्न से छठे भाव में है और योग कारक ग्रह से युत दृष्ट है तो, और अगर यही राहु दसम भाव में हो और योग कारक ग्रह से युत हो, दसम भाव में शनि से युक्त हो जाए। अब यहाँ देखिए वृष लग्न की कुंडली में शनि नवमेश और दशमेश है,
स्वगृही होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में 10वें भाव में बैठा है। शनि बहुत अच्छी पोजीशन में है, योग कारक है वृष लग्न के लिए, सर्वथा अच्छा फल देने वाला है। और राहु यहाँ बैठा हुआ है 10वें भाव में, चंद्रमा की महादशा है, राहु की अंतर्दशा है। अब राहु यहाँ बैठा हुआ है शनि के साथ में 10वें भाव में, 10वें का राहु बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ मित्र की राशि में, कुंभ राशि अपनी राशि राहु की मानी जाती है। ऐसी स्थिति में राहु शनि दोनों राजयोग प्रदान करेंगे जातक को। जातक उच्च प्रशासक होगा या राजा होगा या किसी कंपनी का CEO होगा। मंत्रिमंडल यदि राजनीति में है तो जातक बहुत उच्च पद प्रतिष्ठा वाला होगा। दर्शकों, यदि यही राहु यहाँ पर स्थित हो, मान लीजिए बुध के साथ में यहाँ बैठा हो, तब क्या फल देगा। अब यहाँ देखिए, बुध वृष लग्न के लिए बुध योग कारक है, लेकिन अपनी नीच राशि में यहाँ बैठा हुआ 11वें भाव। 11वें भाव में राहु अच्छा फल देता है। चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ पोजीशन में हो, मान लीजिए चंद्रमा तृतीयेश होकर के 4th भाव में बैठा हुआ है, या चंद्रमा मंगल की राशि में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है चंद्रमा अच्छी पोजीशन में हो, केंद्र त्रिकोण में हो। अब यहाँ देखिए, चंद्रमा अगर वृष लग्न के लिए तृतीयेश होगा तो खराब भाव का स्वामी होगा, मारक स्थान पर होगा। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा फल नहीं देगा। चंद्रमा महादशानाथ का भी अच्छा होना आवश्यक है। राहु अच्छा फल दे, इसके लिए आवश्यक है कि महादशानाथ भी अच्छा फल दे, शुभ स्थिति में हो। यदि महादशानाथ खराब स्थिति में है तो राहु बहुत अच्छा है, केंद्र त्रिकोण में भी है, योग कारक भी है, तब भी कुछ न कुछ कमियां रहेंगी, बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएगा। यदि चंद्रमा भी अच्छी पोजीशन में हो और राहु की अंतर्दशा हो, चंद्रमा की महादशा में राहु शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो या योग कारक ग्रह से युत दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राहु अच्छा फल देगा। जातक भूमि भवन वाहन का स्वामी होगा, जातक एक उच्च कोटि का प्रशासक होगा, जातक किसी कंपनी का सर्वे सर्वा हो सकता है। यदि जातक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है तो ये कुशल इंजीनियर होगा या वैज्ञानिक होगा। दर्शकों, यदि राहु दशापति से, तीसरा बिंदु है, यदि राहु दशापति से 8-12 में हो, निर्बल हो, 8-12 में हो, दशापति से 8-12 में हो, निर्बल हो। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की किसी जातक की कुंडली है और चंद्रमा 4th भाव में बैठा हुआ है। मेष लग्न की कुंडली में 4th या 9वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा चतुर्थेश होकर के भाग्य स्थान पर बैठा हो और दशापति चंद्रमा से 8 या 12 भाव में कौन हो। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है किसी जातक की, चंद्रमा 9वें भाव में बैठा हुआ है, महादशानाथ चंद्रमा 9वें भाव में बैठा हुआ है और दशापति से 8-12 में हो, कौन, राहु। राहु की अंतर्दशा, चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। चंद्रमा योग कारक है, चतुर्थेश होकर 9वें भाव में बैठा है और इससे 8 अष्टम भाव में, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव में राहु बैठा हो, अष्टम भाव में राहु बैठा हो और निर्बल हो राहु, राहु निर्बल हो, अंश बल में निर्बल हो, पापक ग्रह के साथ में बैठा हो। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ राहु किसके साथ में बैठा हो, मंगल के साथ में बैठा हो, राहु मंगल के साथ में बैठा हो, दशापति से राहु 8-12 में हो, निर्बल हो। अब यहाँ देखिए, दशापति चंद्रमा योग कारक है, बहुत शुभ है, लेकिन राहु चंद्रमा से अष्टम भाव में बैठा हुआ है और नीच के मंगल के साथ में बैठा हुआ है। दर्शकों, ऐसी स्थिति में राहु बहुत खराब फल देगा। भले ही केंद्र में राहु है, केंद्र त्रिकोण में राहु अच्छा फल देता है, लेकिन अगर खराब ग्रह से युक्त दृष्ट है
खराब पोजीशन में है तो राहु वही नुकसान करेगा जो खराब स्थिति में केंद्र त्रिकोण से बाहर होगा। दर्शकों, यहाँ देखिए मंगल नीच राशि में है, चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का घर है, सुख का स्थान है। सुख के स्थान में नीच का मंगल बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है। चंद्रमा की महादशा चल रही, चंद्रमा बहुत अच्छा है, जातक के लिए चंद्रमा बहुत अच्छा है, चंद्रमा की महादशा बहुत अच्छी है, जीवन बड़ा सुखमय शांतिमय जातक का बीत रहा है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा आई, राहु नीच के मंगल के साथ में बैठा हुआ, पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ था। अचानक जातक के जीवन में परिवर्तन होगा और परिवर्तन खराब चीज़ों के लिए होगा। जातक मानसिक व्यथा का शिकार होगा। यदि प्रशासन में है तो उसे अपमान झेलना पड़ेगा, अवनति हो सकती है जातक की। जातक नाना प्रकार के क्लेश का शिकार होगा। माता को कष्ट मिलेगा, पत्नी को कष्ट मिलेगा, पुत्र को कष्ट मिलेगा, परिवार में विखंडन होगा, भाइयों से विरोध होगा, शत्रु भारी होंगे, नाना प्रकार के क्लेश जातक को झेलना पड़ेगा। चोर का भय होगा, घर में चोरी हो सकती है, चोर का भय होगा। यात्रा में चोट दुर्घटना आदि का शिकार हो सकता है जातक। और शारीरिक कष्ट भी जातक को रहेगा, अपने शरीर पीड़ा से ही परेशान रहेगा। जहाँ बैठेगा, अरे यहाँ बड़ा दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो, कहीं न कहीं शारीरिक कष्ट जातक को मिलता रहेगा। यदि महादशानाथ अच्छा है, फिर भी महादशानाथ से यदि अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ पाप ग्रह से युक्त दृष्ट है, तो यदि महादशानाथ से अष्टम भाव में राहु है लेकिन शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो, मान लीजिए कि बृहस्पति यहाँ बैठा हो। अब देखिए, बृहस्पति यहाँ होगा तो भाग्येश होकर के बृहस्पति उच्च का होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, योग कारक है। मेष लग्न के लिए बृहस्पति सर्वथा योग कारक है। चंद्रमा से राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, खराब फल देता है राहु। महादशानाथ से अष्टम में राहु खराब फल देगा, लेकिन शुभ ग्रह बृहस्पति उच्च का हो के साथ में बैठा हुआ है, इसलिए राहु यहाँ बहुत खराब फल नहीं देगा। भले ही चंद्रमा से अष्टम भाव में राहु है, केंद्र में है, लेकिन फिर भी ये बहुत खराब फल नहीं देगा। थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, मानसिक कष्ट थोड़ा बहुत होगा, परेशानियां आएंगी, लेकिन उनका निवारण भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि शुभ ग्रह साथ में बलवान होकर के राहु के बैठा हुआ है। दर्शकों, यदि राहु दशापति से 8-12 में हो, निर्बल हो, 12वें भाव में बैठा हो, अर्थात यहाँ बैठा हो, महादशानाथ चंद्रमा से 12वें भाव में हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राहु यहाँ बैठा हो चंद्रमा से 12वें भाव में, तब क्या अच्छा फल देगा राहु। अब देखिए, राहु यहाँ अपनी नीच राशि में बैठा हुआ, वृश्चिक राशि में अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। 12वें भाव में, महादशानाथ से 12वें भाव में है, लग्न से 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो लग्न से भी खराब स्थान में बैठा हुआ है, लग्न से भी खराब स्थान में, अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, और महादशानाथ से भी खराब स्थान में बैठा हुआ है, और अपनी नीच राशि में राहु बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि राहु होगा तो जातक को निश्चित रूप से कष्ट मिलेगा, शारीरिक कष्ट मिलेगा, आर्थिक कष्ट मिलेगा, मानसिक कष्ट मिलेगा, जातक शरीर से अस्वस्थ होगा, दुर्घटना आदि का शिकार होगा जातक पारिवारिक क्लेश का शिकार होगा, धन धान्य की हानि होगी। यदि किसान है जातक, फार्म हाउस है, तो पशुओं से भय होगा, सर्प से भय होगा, अन्न आदि की उपज बहुत कम होगी, जातक हर प्रकार से परेशान होगा, जातक को नाना प्रकार के क्लेश झेलने पड़ सकते हैं। शासन प्रशासन से भी दंड प्राप्त होगा जातक को। यदि महादशानाथ चंद्रमा से राहु 12वें भाव में हो और खराब पोजीशन में हो, नीच राशि में हो, या पाप ग्रह से युत हो, पाप ग्रह से युत हो, मंगल से युत हो, या फिर यहाँ शनि बैठा हो, शनि से युत हो जाए, या पाप ग्रह से दृष्ट हो,
पापक ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ रही हो। केतु तो यहाँ होगा ही होगा, राहु जहाँ होगा उससे 7वें भाव में केतु होगा, और राहु केतु परम शत्रु हैं एक दूसरे के। तो केतु के होते हुए भी अगर कोई पाप ग्रह और बैठा हुआ, मान लीजिए मंगल केतु के साथ में बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है राहु पर, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक को कष्ट मिलेगा, जेल भी जा सकता है जातक अपने बुद्धि और विवेक से गलत निर्णय लेगा, जातक की सोचेगा तो बहुत अच्छा करने के लिए, लेकिन होगा विपरीत ही उसका। दर्शकों, 6, 8, 12 भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देते, लेकिन राहु पापक ग्रह अच्छा फल देते हैं। यदि महादशानाथ से 12वें भाव में राहु है, चंद्रमा से 12वें भाव में राहु है, अपनी अच्छी पोजीशन में है, मान लीजिए राहु यहाँ किस राशि में बैठा हो, चंद्रमा से राहु यहाँ वृष राशि में बैठा हो, वृष राशि में राहु बैठा हो अष्टम भाव से, चंद्रमा की महादशा हो, और चंद्रमा की महादशा में वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। मान लीजिए किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली है। अब तुला लग्न की कुंडली है, चंद्रमा दशमेश होकर के, महादशानाथ चंद्रमा दशमेश होकर के 9वें भाव में बैठा हुआ है, केंद्र का स्वामी होके महादशानाथ त्रिकोण में बैठा हुआ है। चंद्रमा अच्छा है, योग कारक है तुला लग्न के लिए, लेकिन राहु महादशानाथ से 12वें भाव में बैठा हुआ है, और 12वें भाव में राहु है, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। तब क्या यहाँ खराब फल देगा? और राहु शुभ ग्रह से युक्त हो जाए, मान लीजिए यहाँ शुक्र बैठा हो राहु के साथ में, तब क्या खराब फल देगा? महादशानाथ से 12वें भाव में राहु है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, खराब फल इसे देना चाहिए, लेकिन राहु अपनी उच्च राशि में है, शुभ ग्रह लग्नेश से युक्त दृष्ट है। ऐसी स्थिति में कुछ परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन राहु अच्छा फल भी देगा, यहाँ बहुत खराब फल नहीं देगा, मिला जुला अच्छा भी देगा, खराब फल भी देगा, क्योंकि राहु की भी पोजीशन अच्छी है और शुक्र की भी पोजीशन अच्छी है। शुक्र लग्नेश और अष्टमेश है, अष्टमेश है शुभ अपनी राशि में बैठा हुआ है, सरल योग बना रहा है शुक्र यहाँ, राहु भी अपनी उच्च राशि में है। जातक संघर्ष करते हुए उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। जो कुछ भी जातक को प्राप्त होगा वो परिश्रम करते हुए, संघर्ष करते हुए ही प्राप्त होगा, प्राप्त अवश्य होगा। भले ही महादशानाथ से 12वें भाव में कष्ट आएगा, परेशानियां आएंगी, लेकिन उनका निवारण भी होगा। कई बार आपने देखा होगा कि कोई मंत्री पद पर है या उच्च प्रशासनिक सेवा में है, विवादों से उसका बड़ा गहरा संबंध होता है, हर समय वो विवादों में उलझा रहता है, लेकिन विजय उसी की होती है। ऐसी स्थितियां होगी यदि महादशानाथ चंद्रमा से राहु 12वें भाव में शुभ स्थिति में होगा, शुभ ग्रह से युक्त होगा। दर्शकों, यदि राहु दशापति से केंद्र त्रिकोण में हो, यदि राहु दशापति से केंद्र में तीसरे भाव में या 11वें भाव में हो तो क्या फल देगा? राहु यदि दशापति से केंद्र त्रिकोण 10, 11 में होगा तो अब यहां देखिए, तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा महादशानाथ 9वें भाव में बैठा हुआ है दशमेश होकर के, राहु दशापति से केंद्र में हो, 1, 2, 3, 4 यहां पर राहु बैठा हो, या फिर राहु 4, 5, 6, 7 7वें भाव में राहु हो, यहां पर राहु 8, 9, 10 यहां राहु बैठा हो, या फिर 11वें भाव में राहु हो। केंद्र कौन से हैं? 1, 4, 7,
10, यहाँ राहु बैठा हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, 1 2 3 4 5 यहाँ बैठा हो राहु, 5 6 7 8 9 राहु यहाँ बैठा हो। यदि राहु दशापति से केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तीसरे भाव में हो, 1 2 3 तीसरे भाव में राहु, यहाँ पर राहु बैठा हो, दशापति से महादशानाथ से, या 11वें भाव में हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ राहु बैठा हो। तो राहु क्या करता है? अच्छा फल देता है। किस प्रकार का अच्छा फल देगा? महादशानाथ से राहु अगर तीसरे भाव में है तो तीर्थाटन का मन होगा जातक को, जातक देव दर्शन करेगा, तीर्थों में जा करके भगवान के दर्शन करेगा, मंदिरों में पूजन अर्चन करेगा, जातक का परोपकार में मन लगेगा कि इतना धन है, बल है तो इसका सदुपयोग करें, किसी का भला करें, इस प्रकार की मानसिकता बनेगी जातक की। यदि महादशानाथ से केंद्र में है और या केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या 3 और 11 भाव में हो, महादशानाथ चंद्रमा हो, चंद्रमा से तीसरे भाव में राहु हो। अब यहाँ देखिए लग्न से एकादश में है, लग्न से 11वें भाव में, यदि राहु लग्न से 11 स्थान में हो, 3 6 10 11 स्थान में हो तो शुभ फल देता है। यहाँ देखिए लग्न से भी राहु अच्छी पोजीशन में है, चंद्रमा से भी तृतीय भाव में है। ऐसी स्थिति में जातक को तीर्थों का लाभ मिलेगा, देव दर्शन करेगा जातक, जातक की भावनाएं परोपकार की होंगी, शुभ स्थिति होगी। भले ही राहु क्रूर ग्रह है लेकिन महादशानाथ से केंद्र त्रिकोण या 3 11 में होगा, राहु की अंतर्दशा होगी तो उसकी विचारधाराएं सात्विक होगी, वो हर प्रकार से अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, अपने जीवन को उन्नत करने की कोशिश करेगा, भगवान से जोड़ने का प्रयास करेगा। यदि राहु द्विसात में हो, अब यही देखिए यदि राहु दशापद से केंद्र त्रिकोण 3 11 में हो तो, अब दूसरा देखिए यहाँ राहु केंद्र में हो चंद्रमा से 1 2 3 4 चौथे भाव 12वें भाव में। अब यहाँ देखिए लग्न से 12वें भाव में राहु है, लग्न से 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है, लेकिन महादशानाथ से चतुर्थ भाव में है, केंद्र में है राहु, महादशानाथ से चतुर्थ भाव में है। ऐसी स्थिति में जातक व्यय भाव में बैठा है तो खर्च करेगा, व्यय की अधिकता होगी, लेकिन कहाँ खर्च करेगा? जातक तीर्थों में खर्च करेगा, दान, कहीं मंदिर बन रहा है, विद्यालय का निर्माण हो रहा है, उसमें सहयोग करेगा जातक, आदि स्थितियां होंगी जातक के साथ में। यदि राहु महादशानाथ से पंचम भाव में बैठा हुआ है, त्रिकोण में है, लग्न में है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, यहाँ भी अच्छी पोजीशन, दोनों तरह से लग्न से भी केंद्र में है और महादशानाथ से भी त्रिकोण में है, ऐसी स्थिति में राहु अच्छा फल देगा, जातक की सात्विक वृत्ति होगी, जातक दान पुण्य करने वाला होगा। अब ये देखिए महादशानाथ से सप्तम भाव में राहु होगा, राहु यदि राहु द्विसात में हो तो खराब फल देता है, मार्केश बन जाता है। यहाँ महादशानाथ से सप्तम भाव में है, लग्न से तृतीय भाव में है, राहु लग्न से तृतीय भाव में हो तो अच्छा फल देता है, लग्न से 3 6 10 11 में राहु अच्छा फल देता है, जातक पराक्रमी होता है, अपने बल पौरुष से धन धान्य की वृद्धि करता है। अब राहु लग्न से तृतीय भाव में अच्छी पोजीशन में, लेकिन चंद्रमा से सप्तम भाव में है तो धर्म कार्य में प्रवृत्त होगा जातक, साहसी होगा, परोपकारी होगा, धन धान्य की वृद्धि करने वाला होगा, लेकिन जातक की वृत्ति सात्विक होगी क्योंकि धनु राशि में शुभ ग्रह की राशि में बैठा है और महादशानाथ से सप्तम भाव में है, तो दोनों तरह से लग्न से भी तृतीय में है, महादशानाथ से भी सप्तम भाव में, दोनों स्थितियां अच्छी होंगी। जातक के जीवन में हर प्रकार का वैभव होगा, जातक उन्नतिशील होगा, परोपकार में रुचि होगी, आदि हर प्रकार का सुख जातक को प्राप्त होगा। पुत्र और पत्नी को भी सुख प्राप्त होगा, पुत्र और पत्नी से जातक को सुख प्राप्त होगा। यदि महादशानाथ से
नवम भाव में राहु बैठा हुआ है, त्रिकोण में है, यहाँ राहु बैठा, तो यहाँ कुंभ राशि में राहु बैठा हुआ है। चंद्रमा नवम भाव में है, तुला लग्नी कुंडली है, महादशानाथ भाग्य स्थान पर मिथुन राशि में है। महादशानाथ से नवम भाव में राहु बैठा है, त्रिकोण में बैठा हुआ, लग्न से भी त्रिकोण में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में राहु अच्छा फल देगा। यदि शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो जाए तो बहुत अच्छा फल देगा राहु। पाप ग्रह से युक्त दृष्ट होगा तो मध्यम फल देगा। अब यदि राहु दशापति से दसम भाव में हो, लग्न से छठे भाव में हो, अब दशा चंद्रमा तुला लग्न की कुंडली है, महादशानाथ चंद्रमा दशमेश होकर भाग्य स्थान पर है। चंद्रमा से दसम भाव में राहु है, लग्न से छठे भाव में है। राहु यदि कहाँ हो, लग्न से 3, 6, 10, 11 स्थान में हो तो शुभ फल देता है। तो लग्न से छठे भाव में है, शुभ फल देने वाला है। और यहाँ महादशानाथ से भी दसम भाव में है। महादशानाथ से भी यदि राहु दशापति से केंद्र त्रिकोण में हो, दसम भाव केंद्र है, महादशानाथ से केंद्र में है, ऐसी स्थिति में राहु अच्छा फल देगा, शत्रुहंता होगा। यदि जातक मुकदमा आदि में है तो उसकी विजय प्राप्त होगी, शत्रु पराजित होंगे और अप्रतिम साहस होगा जातक के अंदर। जातक को कोई डिगा नहीं सकता है, इतना पराक्रमी जातक होगा। दर्शकों, यदि राहु 2-7 में हो, यदि चौथा बिंदु है, यदि राहु दशापति से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तीसरे भाव में हो या 11वें भाव। अब राहु महादशानाथ से 11वें भाव में होगा तो क्या फल होगा? 11वें भाव में राहु है महादशानाथ से, तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा दशमेश होकर के नवम भाव अर्थात महादशानाथ शुभ स्थिति में है। राहु लग्न से सप्तम भाव में है, मारक स्थान पर बैठा हुआ है। राहु यदि राहु 2-7 में हो तो मार्केश बन जाता है, यहाँ राहु मार्केश बन गया है, लेकिन महादशानाथ से एकादश भाव में है। ऐसी स्थिति में जातक धर्म कर्म करने वाला होगा या अपने कष्ट निवारण के लिए धर्म कर्म में प्रवृत्त होगा। लग्न से सप्तम भाव में है, मार्केश है, मारक स्थिति में है, खराब दशा है, लेकिन महादशानाथ से एकादश भाव में है तो खराब स्थितियों में होगा, जातक परेशानी में होगा। अपनी परेशानी को दूर करने के लिए तीर्थों का भ्रमण करेगा, देव दर्शन करेगा और उनसे मुक्ति पाएगा, कष्टों का निवारण होगा। जातक के दान पुण्य आदि के द्वारा जातक के कष्ट का निवारण होगा। जातक यदि चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो, राहु द्वितीय भाव में हो या सप्तम भाव, अगर द्वितीय भाव में राहु, मान लीजिए राहु यहाँ बैठा हुआ है, तब क्या होगा? राहु यदि द्वितीय भाव में है तब मारक स्थान पर राहु बैठा, यहाँ देखिए वृश्चिक राशि में अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में राहु कष्ट दे सकता है, किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार जातक हो सकता है, जातक को मृत्युवत कष्ट हो सकता है। एन केन प्रकारेण जातक कष्ट का भागी होगा, शरीर में कष्ट होगा, धन की हानि होगी, पशुओं से भय होगा, सर्प से भय होगा, चोर से भय होगा, जातक को अनेक प्रकार का कष्ट जातक को मिल सकता है। ऐसी स्थिति हो यदि जातक मार्केश हो या मारक स्थिति में हो, 2-7 स्थान पर मारक द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों मारक स्थान है, इन भावों में होगा तो नुकसानदायक होगा, शारीरिक कष्ट मिलेगा, मृत्युवत कष्ट भी मिल सकता है। यदि पापक ग्रह की युति और दृष्टि हो जाए इनके साथ में, शुभ ग्रह की युति और दृष्टि न हो तो जातक मृत्युवत कष्ट प्राप्त करेगा, जातक को मृत्युवत कष्ट मिल सकता है चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा होने पर। ऐसी स्थिति में क्या करें? शांति का उपाय क्या है? राहु के मंत्र का जाप करें। ओं रांग राहवे नमः, ओं रांग राहवे नमः मंत्र का जितना जाप कर सकें अति उत्तम है। जाप करें जितना, उसका दशांश हवन कर दें। सरल उपाय, स्वयं करने वाला उपाय है। ओं रांग राहवे नमः। दूसरा, वैदिक मंत्र का जाप ब्राह्मण द्वारा कराएं। तीसरा, राहु के लिए, राहु की शांति के लिए छाग दान करें। छाग माने बकरा होता है, बकरा का दान करें, तब राहु सुख शांति देने वाला होगा, कष्टों का निवारण होगा, दुर्घटना आदि का शिकार नहीं होगा। थोड़ी बहुत दुर्घटना होगी, चोट लगेगी, लेकिन ठीक हो जाएगा। जो महान दुर्घटना होने वाली थी
छाग दान करने से या रुद्री जप करने से, भगवान शंकर के मंत्र का जाप करने से वो कष्ट थोड़ा हो जाएगा। जो बहुत है थोड़ा होगा, हो सकता है प्रतीत होगा, लेकिन मृत्युवत कष्ट टल जाएगा। ऐसी स्थिति में जहाँ राहु मार्केश है, खराब पोजीशन में है, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट है, अवश्य उसकी शांति का उपाय करें। निश्चित रूप से सुख शांति की प्राप्ति होगी, धन धान्य में वृद्धि होगी और जातक सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।